काली रात थी। आसमान पर बादलों की मोटी परत छाई हुई थी और बीच बीच में बिजली आसमान को ऐसे चीर रही थी जैसे किसी अदृश्य तलवार से अंधेरे को काट रही हो। पुराना कस्बा शाहाबाद लगभग सौ चुका था, पर उस कस्बे के एक कोने में घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी मस्जिद खड़ी थी। मस्जिद कदीमा। कहते हैं वो मस्जिद 1857 के विद्रोह के दौरान बनी थी और तब से उसके अंदर कुछ ऐसा दफन हो गया था जो अब इबादत नहीं बल्कि इंतजार कर रहा था इंसानी रूहों का। रात के लगभग 11 बज रहे थे। 3 कॉलेज दोस्त अयान, रिहान और समीरा अपनी पुरानी मारुति कार में कस्बे की ओर जा रहे थे। उन्हें अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए पुराने ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें लेनी थीं। रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। दुकानदार, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, उन्हें घूरते हुए बोला, बेटा, रात में मस्जिद की तरफ मत जाना। वहां जिन है, हाफिज का जिन, जो नमाज पढ़ते हुए मरा था और आज भी इबादत करता है। अयान हंसते हुए बोला, अरे बाबा, आज के जमाने में जिन कहाँ होते हैं। रिहान मुस्कुराया, पर समीरा की आंखों में डर झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, हमें सुबह जाना चाहिए था, पर दोस्तों की जिद थी और कैमरा, टॉर्च और ट्राइपॉड लेकर वे मस्जिद की तरफ बढ़ गए। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। दूर से मस्जिद की गुंबद बिजली की चमक में दिख रही थी, टूटी हुई पर डरावनी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने खून की। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा आधा टूटा हुआ था। लोहे की कड़ी पर जंग जमा था, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दरवाजा खुद खुल गया। क्रिएक। मस्जिद के अंदर घुप अंधेरा था। रिहान ने टॉर्च ऑन की तो दीवारों पर अरबी के शब्द खुदे दिखे। कुछ शब्दों के ऊपर खून जैसा निशान था और बीच में लिखा था, जो यहां आया वो लौट कर नहीं गया। समीरा ने डरते हुए फुसफुसाया, ये सब किसने लिखा होगा? अचानक मस्जिद के स्पीकर से अजान की आवाज गूंज उठी, मगर वो अजान इंसान की नहीं थी। उसकी आवाज में कंपी थी, जैसे कोई दर्द में हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मस्जिद के अंदर कोई नहीं था, फिर आवाज किसकी थी? अयान ने कहा, चलो रिकॉर्ड करते हैं, यह तो कमाल की फुटेज बनेगी। रिहान कैमरा सेट करने लगा और तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे तीनों अंदर फंस चुके थे। अचानक अंदर लगी पुरानी लाइट अपने आप जल उठी। उसका पीला प्रकाश टिमटिमा रहा था और उसमें एक साया दिखाई दिया, किसी लंबे आदमी का, सिर पर टोपी और हाथ में तस्बीह। वो साया मेहराब की तरफ झुका हुआ था और उसकी जुबान पर वही अजान थी, पर उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, भारी, टूटी हुई और हर शब्द के साथ जैसे हवा कांप रही थी। रिहान ने डरते हुए कहा, अयान, ये कौन है? अयान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर उसका साया बाकी था। समीरा ने अचानक चीख मारी। उसने देखा कि दीवार पर लटकी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी और उसकी सुइयां खून से टपक रही थीं। उसी वक्त हवा फिर चली और मस्जिद की छत से धूल झड़ने लगी। तीनों ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर बन चुका था। दीवार से आवाज आई, इबादत अधूरी है, पूरी करो। अयान की आंखें फैल गईं। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। दीवार से जवाब आया, मैं हूं हाफिज, मस्जिद का रखवाला। जो एक बार अंदर आया वो मेरी नमाज पूरी करेगा। अचानक फर्श पर से लाल धुआं उठने लगा। धुएं से एक आकृति बनी, लंबी, धुएं जैसी देह, आंखें बिना पुतलियों के, और आवाज जो दिल के आर पार उतर जाए। वो जिन था हाफिज। हाफिज जिन ने कहा, हर सदी में 3 इंसान यहां आते हैं और मैं उन्हें अपनी नमाज में शामिल कर लेता हूं, हमेशा के लिए। समीरा पीछे हटते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। जिन ने कहा, अब तुम मेरे साथ नमाज पढ़ोगी। उसकी उंगलियां हवा में उठीं और समीरा का शरीर हवा में लटक गया। उसकी चीख पूरी मस्जिद में गूंज गई। रिहान ने कुरान की आयतें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से उल्टे शब्द निकलने लगे। उसकी जुबान खुद रुक गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। अयान भागकर पीछे गया, लेकिन वहां सिर्फ खून की एक लकीर थी जो मस्जिद के पीछे के कमरे तक जाती थी। उस कमरे में एक पुराना जानमाज बिछा था,
और उसके ऊपर 3 परछाइयां बैठी थीं, एक हाफिज की, एक अयान की और तीसरी समीरा की, जो अब मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। रिहान ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि सारी दीवारों पर उसका और उसके दोस्तों के नाम खून से खुदे हुए थे। अयान, समीरा, रिहान। वो पागल होकर दरवाजा तोड़ने लगा और तभी बिजली गिरी मस्जिद के गुंबद पर। पूरा इलाका रोशनी से भर गया और फिर अंधेरा छा गया। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी। पुलिस को मस्जिद के बाहर एक कार मिली, पुरानी मारुति, जिसकी खिड़कियां और टूटी हुई थीं। अंदर तीनों बैठे थे मुस्कुराते हुए, उनकी आंखें पूरी सफेद और होठों पर एक ही शब्द, अजान। पुलिस ने कार को टो किया, लेकिन जैसे ही उसे थाने के बाहर पार्क किया गया, अंदर से अजान की वही डरावनी आवाज सुनाई दी। कहते हैं उस रात के बाद मस्जिद कदीमा में फिर अजान की आवाज सुनाई देने लगी, बिना किसी मौलवी के। और जब कोई उस मस्जिद के पास से गुजरता है तो उसे 3 साए नमाज पढ़ते दिखते हैं, एक लड़की और 2 लड़के। लोग कहते हैं वो वही हैं, अयान, समीरा और रिहान, जो अब जिनकी इबादत में शामिल हो चुके हैं। और आज भी जब बारिश की रात होती है, बिजली चमकती है, तो मस्जिद के गुंबद से एक आवाज गूंजती है, जो यहां आया वो लौट कर नहीं गया। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक, फिक्शनल है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और सस्पेंस हॉरर अनुभव, हॉरर एक्सपीरियंस देना है। कहानी में दिखाए गए स्थान, पात्र, घटनाएं और संवाद किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्कूल या घटना से मेल खा सकते हैं, लेकिन इनका किसी वास्तविक व्यक्ति या संस्था से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, यही थी आज की हॉरर कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी में।